आगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आगरा पुलिस ने एक ऐसी फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया जिसे देखने के बाद उसके भी होश उड़ गए। इस फैक्ट्री में अवैध रूप से हथियार बनाए जा रहे थे। हथियार बनाने के उपकरण यहां मौजूद थे, तो वहीं भारी संख्या में अवैध रूप से हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस ने इस मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें वो व्यक्ति भी शामिल है जो इस फैक्ट्री को संचालित कर रहा था और हथियार बनाने का खुद कारीगर भी है। देखिए, पिछले कई दिनों से हम लोगों को लगभग महीने भर से एक इनपुट मिल रहा था कि इस पूरे क्षेत्र में कई जगह पर लोग हथियार लेके चलते हैं और कई बार चेकिंग में भी उनके पास से हथियार बरामद होता था। इसी को लेके लगातार सीपी साहब की ओर से भी और डीजी मुख्यालय की ओर से भी लगातार स्पष्ट निर्देश थे कि बेसिकली जो भी लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करना है। इसी क्रम में एसओ डॉकी और उनकी टीम लगातार इस पे काम कर रही थी और कुछ दिन पहले इनको एक इनपुट मिला कि एक गांव जिसका नाम नरकाकर है, वहाँ पर एक अबैंडन्ड घर में एक तमंचे की फैक्ट्री चल रही है और उसी के क्रम में जब इनकी टीम ने पूरी प्लानिंग के साथ कई दिन के हार्डवर्क पे जब ये उस फैक्ट्री पे रेड मारी, तो वहाँ से हम लोगों को 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ़्तार किए, जिनके नाम सियाराम है जो कि मुख्य कारीगर है, सचिन पुत्र विभीषण और रघुवीर पुत्र नवाब सिंह हैं। ये 3 लोग वहाँ से गिरफ़्तार हुए और इसके अलावा करीब 15 अवैध असलहा भी बरामद किया गया, जिसमें अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के असलहे थे और 315 बोर के ये असलहे थे। कुछ राइफ़ल्स भी बरामद हुई और काफ़ी सारा सामान जो कि इन अवैध हथियारों को बनाने में यूज़ होता है वो सब का सब बरामद हुआ है। इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है और इनके साथ भी जो लोग हैं उनको वांछित करके उन पर भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें जो एक मुख्य मुलजिम है जिसका नाम जैसे मैंने बताया सियाराम है, जो कारीगर है, ये पहले भी ये काम करता था और 4-5 साल पहले ये एक अवैध फैक्ट्री बनाने के जुर्म में ये जेल भी जा चुका है। और ये चूँकि बड़ा कुशल कारीगर है, अलग अलग जगह लोग इसको सप्लाई ऑर्डर देते हैं, फिर इसको जगह मिलती है और जगह मिलने के बाद फिर ये हथियारों का इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करता है। जिन हथियारों को ये तैयार करते थे उनकी सप्लाई ये कहाँ करते, कहाँ भेजे जाते थे? देखिए, चूँकि हमारा क्षेत्र जैसा कि पूर्वी जोन आप देखते हैं कि एमपी मुरैना से भी लगता है और राजाखेड़ा से भी काफ़ी एरिया हमारा टच करता है, तो न सिर्फ ये सारे हथियार इस क्षेत्र में भी कंज्यूम होते थे, बल्कि राजाखेड़ा में और बाकी एमपी में भी ये हथियार जाते थे, जिससे अलग अलग तरह की घटनाएं की जाती हैं। जो अभी तक पूछताछ में हमारी चीज़ें निकल के आई हैं उसमें ये भी पता किया गया है कि ये जो अभियुक्त गण हैं ये राजाखेड़ा में मोनू चंबल और जीतू चंबल उनके गैंग के लोग हैं, उनके लिए भी ये हथियार बना चुके हैं। हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ये लोग राजाखेड़ा से जेल भेजे जा चुके हैं। के लिए जैसे मैंने बताया कि मोनू चंबल जीतू चंबल गैंग के लिए काम करते थे, उनसे अभी कुछ दिन पहले एक ऐसी ही अवैध AK-47 भी बरामद हुई थी, जिसके साथ वो जेल भेजा गया। और इस पूरे सराहनीय काम के लिए एसओ डॉकी और उनकी टीम को मैं बधाई देता हूं और इनको सीपी साहब की ओर से 20,000 रुपये का कैश अवार्ड भी देना सुनिश्चित किया जाएगा।